दरख्वास्त गुजारिश कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के अंदर 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है और पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर यौम जवान मनाया जाता है, उससे एक दिन के बाद पाकिस्तान के अंदर यौम आज़ादी मनाया जाता है। हाँ, पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत है। लेकिन हालात इस नहज पे आ गए हैं कि अब पाकिस्तान की यूथ ही पाकिस्तान से ही आज़ादी चाहती है। ये बहुत अजीबोगरीब पॉइंट है। और हम ऐसा क्या हुआ पिछले 75 सालों में कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद से उठकर पाकिस्तान से जिंदा भाग के पॉइंट पे आ गए। ब्रेन ड्रेन का मसला पाकिस्तान को खाया जा रहा है। पाकिस्तान से लोग निकल के बाहर जाना चाहते हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो पाकिस्तान के अंदर रहना चाहे। हर बंदा पाकिस्तान पे तनकीद करता है। जो लोग इस वतन से मोहब्बत भी करते हैं वो लोग भी ये जरूर कहते हैं कि यार पाकिस्तान में हालात आइडियल नहीं है। पाइड की रिसर्च के मुताबिक, पाइड की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 67% यूथ ऐसी है कि जो इस मुल्क से बाहर जाना चाहती है। मैं उन 67% लोगों में से अब तक तो नहीं हूँ। मैं उन 33% लोगों में से हूँ कि जो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं लेकिन ऐसे ही नहीं रहना चाहते। हम पाकिस्तान को वर्थ लिविंग बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में लोग आए, पाकिस्तान से बाहर तब भी बंदा पाकिस्तान के अंदर आए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान चलाने वाले लोग कुछ ऐसा खास चाह रहे हैं, या अगर चाह रहे हैं तो उनकी इन ख्वाहिशात की मैनिफेस्टेशन हमें कहीं होती हुई नजर नहीं आ रही। इस वक्त दो नजरियात सामने आ गए हैं। देखें, 2023 का साल खत्म हुआ तो हमारे सामने ये स्टैटिस्टिक्स आए कि पाकिस्तान से 7 से 8 लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। अब जो रवां साल है इसके अंदर भी सैकड़ों लाखों लोग जाना चाहते हैं। जो चले भी गए हैं, लाखों लोग अब तक चले गए हैं। लाखों लोगों ने दूसरे मुल्कों के वीजाज अप्लाई किए हैं। लाखों लोग अपने पासपोर्ट बना रहे हैं। पाकिस्तान के पासपोर्ट ऑफिस के अंदर वो लेमिनेशन पेपर खत्म हो गया है कि जो लोगों के पासपोर्ट बना सके, क्योंकि इतने ज्यादा लोग बाहर जाना चाह रहे हैं। इतने ज्यादा लोगों के पासपोर्ट एक्सपायर हुए हैं और वो पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए आ रहे हैं। ये हम किन हालात को पहुंच गए हैं? हमें इस यौम आज़ादी पे ये देखना है कि हम किन हालात तक आ गए हैं। मतलब हमें आज़ादी हासिल करनी थी अंग्रेज से, गोरे से आज़ादी हासिल करनी थी। हमें हिंदू साम्राज्य से आज़ादी हासिल करनी थी। और हम इस वक्त कहाँ पहुंच गए? हम इस वक्त अपने हुक्मरानों से आज़ादी हासिल करने के चक्रों में लगे हुए हैं। तो दो नजरियात इस वक्त यूथ के अंदर वाज़े तौर पर पाए जाते हैं। सबसे पहला नजरिया तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर रहो और पाकिस्तान के हालात को ठीक कर दो। इसमें प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के हालात को ठीक किसने करना है? इस यूथ ने, मेरे जैसे यूथ ने, जिसका कोई स्किल सेट नहीं है, जिसको कुछ करना नहीं आता, जो 5 साल 4 साल की डिग्री यूनिवर्सिटी के अंदर लेते हैं, उसके बाद बाहर निकलते हैं, उनको कुछ आता नहीं है कि वो अपनी फील्ड के अंदर कंपनीज को कोई सर्विसेज ऑफर कर सकें। वो कंपनीज के अंदर जा रहे होते हैं जॉब की तलाश में और उनसे कहते हैं कि हमें आप कुछ सिखा दें। वो कहते हैं भाई सिखाने के हम पैसे आपको दें, हम आपको पैसे दें तो किस चीज के दें? ये लोग फिर यहाँ से बाहर जाते हैं, बाहर जाके थर्ड क्लास किस्म की नौकरियां करते हैं। वो थर्ड क्लास ऐसी नहीं है, मुमकिन है मुझे कोई स्वीपर सुन रहा हो तो वो कहे कि आपने मेरे शोबे को थर्ड क्लास कह दिया। मैं आपको थर्ड क्लास नहीं कह रहा भाई, लेकिन ये काम, स्वीपिंग का काम, तो आप 5वीं क्लास के बाद भी कर सकते हैं। आप कुछ ना पढ़े होकर भी स्वीपर बन सकते हैं। आपने जो 16 साल तालीमी इदारों में झक मारा है, उसके बाद आप वहां से निकल के कोई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारा तालीमी निज़ाम जहाँ पे फ्लॉड है, जहाँ पे हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर मसाइल है, वहां पे यूथ के अंदर भी मसाइल है। हमारी यूथ इतनी सहल पसंद क्यों हो गई है? तो पाकिस्तान को यहाँ पे रह के इसके हालात को ठीक करने का जहां तक सवाल है तो वो बहुत से लोगों के बस की बात नहीं है, बल्कि अक्सरियत के बस की बात नहीं है। हाँ, दूसरी ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं। वो एक प्रोवर्ब भी है, व्हेन योर कंट्री इज बर्निंग लीव द कंट्री। और जब वो ठीक हो जाए देन कम बैक टू योर कंट्री एंड बिल्ड इट फ्रॉम एशेस। तो दूसरा नजरिया ये है कि हालात को ठीक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपसे ठीक नहीं होंगे। आप इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं और जब इस मुल्क को लूटने वाले गलत लोग, इस मुल्क के मफाद के खिलाफ पॉलिसीज बनाने वाले लोग इस मुल्क को छोड़ कर चले जाएं, तो फिर आप वापस आए और अपने कंट्री को बुनियाद से उठाएं। मुझे ये भी कोई इतना काम का नजरिया नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान को अगर छोड़ के जाएंगे कि ये सही हो जाएगा और मैं वापस आके पाकिस्तान को सही करूंगा, तो आप पाकिस्तान किन लोगों के हाथ में छोड़ के जा रहे हैं? गलत लोगों के हाथ में आप छोड़ के जा रहे हैं और इसके सही होने की उम्मीद पर छोड़ के जा रहे हैं। कितना बेकार नजरिया है, कितनी बड़ी लॉजिकल फॉलिसी है कि आप गलत लोगों के हाथ में एक मुल्क छोड़ के जा रहे हैं इस उम्मीद पे कि ये लोग छोड़ जाएंगे। भाई वो क्यों छोड़ेंगे? उनके लिए आप कोई ऑपोजिशन ही नहीं छोड़ के जा रहे, तो वो किस चक्कर में छोड़ेंगे? उनकी तो आगे नस्लें और नस्लों की नस्लें इस मुल्क को चिमटी रहेंगी ताकि वो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करती रहें और करती रहें और इस मुल्क को एक एलीट सेंटर्ड किस्म का
एक खास क्लास तक महदूद करके इस मुल्क को रख दें, तो इतना बड़ा उनको लेवरेज देना या इतना बड़ा रूम देना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अकलमंदी की बात है। हाँ, अलबत्ता एक सूरत जरूर हो सकती है। आपने देखा कि इंडिया कितना आगे चला गया, इंडिया में इतना आगे कैसे गया। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, मतलब खासतौर पर मैं अमेरिका के हालात को जब देखता हूँ तो अमेरिकन ऑफिशियल्स रो रहे होते हैं, यूके के ऑफिशियल्स रो रहे होते हैं। वो कहते हैं इंडिया वालों ने अपने बच्चे वापस बुला लिए हैं, इंडिया वालों ने अपने नेशनल्स वापस बुला लिए हैं, इंडिया वाले लोग जो हमारे मुल्क की मशीनरी में थे वो यहाँ से छोड़ छोड़ के वापस अपने मुल्क में जा रहे हैं क्योंकि उनकी अपने मुल्क की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इस वजह से हमारे मुल्कों को नुकसान हो रहा है, अच्छा खासा हम नीचे चले गए क्योंकि इंडिया वाले छोड़ के चले गए। ये थोड़ी सी काम की स्ट्रेटेजी है कि पाकिस्तान का जवान यहाँ से जाए, पढ़े लिखे, स्किल एक्वायर करे, अपने आप को वेल इक्विप्ड बनाए और पाकिस्तान वापस आए, जल्द अज जल्द आए। इसलिए कि पाकिस्तान इस वक्त वेंटिलेटर पे है, इसको आपकी अशद जरूरत है, इसको आपकी तवज्जो चाहिए सर। आप इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पे महसूस करें। ये है मेरा ख्याल है कि असल काम। और जहां तक बात रही आज़ादी की, तो मैंने इस बात को बहुत ज्यादा कहा है। मैं कहता हूं कि आज़ादी बुनियादी तौर पे क्या होती है। आप लोगों ने जो, मतलब अब हकीकी आज़ादी है वो, इस किस्म के स्लोगन्स भी हमारे यहाँ आने लग गए हैं। ये क्यों आने लग गए हैं? इसलिए कि मैं जब जाता हूँ इस मुल्क की अदालतों में तो मैं जाके हाई कोर्ट में देखता हूँ कि एक जज साहब हैं जो बहुत बेहतरीन किस्म का गोरा लिबास, यानी कि पेंट कोट पहनकर, टाई लगाकर एक मसनद इंसाफ पर बराजमान हैं, और उनका जो चपरासी है उसने कायद आजम वाला लिबास पहना हुआ है, वो अचकन पहनी हुई है, उसने कायद आजम वाली कायद कैप पहनी हुई है। तो आप इस वक्त ये बताएं कि आप कितने आज़ाद हैं और कितने गुलाम हैं। आपका मतलब ये बिल्कुल मामूली सी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे बैठता हूँ, मैं एक शलवार कमीज पहन के बैठता हूँ, मैं अचकन पहन के बैठता हूँ, आपको क्या लगेगा कि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ? लेकिन अगर मैं पेंट कोट पहन के बैठा हूँ, टाई लगा के बैठा हूँ, आपको लगेगा कि मैं कुछ पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरे अंदर कोई खास बात है। ये क्यों है? ये हमारी सोच की गुलामी है। इस सोच की गुलामी से हमें बुलंद होना पड़ेगा। ये तो सिर्फ कपड़ों की मैंने मिसाल दी है। हमारी हकीकत, हमारी जिंदगी सब लंडा है। हम जो फैशन अडॉप्ट करते हैं वो कोई ताजिकिस्तान से तो नहीं आता, वो उन्हीं मुल्कों से आता है जिन मुल्कों से हमने आज़ादी हासिल की है। ये सारी चीज़ें यूथ को क्या करना पड़ेगा कि बेस से इस मुल्क को उठाना पड़ेगा। ये यूथ नहीं करना है, बुजुर्गों ने नहीं करना, इसलिए कि उन्होंने जो करना था वो कर दिया। अब यूथ ने क्या करना है कि यूथ ने आज़ादी के हकीकी तस्वुर को डिस्कवर करना है सबसे पहले, और उसके बाद यूथ ने देखना है कि अब पाकिस्तान जिस हद तक आज़ाद हो सकता है वो हद क्या है। हमें इस मुल्क को उस हद तक लेके जाना है आज़ादी हासिल करने के लिए, और फिर हमें इस मुल्क के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ये टास्क यकीनन बहुत मुश्किल है, ये टास्क यकीनन एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी चाहता है, लेकिन ये करना पड़ेगा। ये नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हमारे यूथ को अपने स्किल सेट को मजबूत करना पड़ेगा, हमारी यूथ को नौकरियों के पीछे लगना बंद करना पड़ेगा। हमारी हर पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी यूथ को ये झांसा क्यों देना चाहती है, क्यों देकर आना चाहती है कि हम नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करेंगे, हम नौजवानों के लिए जो है वो इतनी लाखों नौकरियां जो है वो लेकर आएंगे। भाई नहीं लेके आओ नौकरियां इतनी। हमारे जवानों को चाहिए कि वो इस चीज का इंतजार नहीं करें कि हमारी हुकूमत नौकरियां देती है या नहीं देती। उनको नौकरियां क्रिएट करनी चाहिए, उनको अपना अपना काम खुद क्रिएट करना चाहिए। और इसके आखिर पे मैं आपको हजरत अली का एक कॉल सुनाना चाहता हूँ। वो फरमाते हैं कि कीमत कुल्लु उम्रिइन मा युहसिनु, कि हर इंसान की कीमत वो काम है कि जिसको वो बेहतरीन अंदाज में अंजाम दे सकता है। ये बहुत खूबसूरत कॉल है। मुझे लगता है कि इस कॉल को हर नौजवान को पट्टी के ऊपर लिख के अपने माथे पे लगा लेना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इस कॉल का सबसे बुनियादी या बेसिक मतलब क्या है? इसका बुनियादी और बेसिक मतलब यह है कि हर इंसान की कीमत वो हुनर है कि जो उसके पास है। तो इसका मतलब यह है कि हर इंसान के पास अलहदा हुनर है, यानी हर इंसान इस मुल्क की तरक्की के लिए जो कंट्रीब्यूशन कर सकता है वो अलहदा है, वो एक अलग चीज है। मेरा हुनर और आपका हुनर अलहदा अलहदा है, और वो एक दूसरे से मैच नहीं करता कि हम ये कहें कि हम तो मार्केट में कंपेटिटर्स बन जाएंगे। हमारा मसला भी यहीं से शुरू होता है कि हमारे नौजवान अगर मार्केट में जाने का हौसला पैदा कर भी लेते हैं कि हम कोई स्टार्टअप बिल्ड करते हैं, तो वो बिल्कुल तकलीदी किस्म का होता है, उसके अंदर कोई नई चीज करने के लिए नहीं होती। जब इस किस्म की चीजों तक महदूद रहेंगे
तो फिर आप आज़ादी के हकीकी तस्वुर तक नहीं पहुंच सकते, या कम से कम एक बेसिक तस्वुर तक भी नहीं पहुंच सकते। जब तक गुलाम पैदा होना बंद नहीं होंगे, जब तक लेबर पैदा होना बंद नहीं होंगे, तब तक हम लीडर पैदा नहीं कर सकते। जब तक गुलाम पैदा होना बंद नहीं होंगे, तब तक इमाम पैदा नहीं हो सकते। और आपको और मुझे तो इमामत करनी है इस पूरी दुनिया की, हमें तो आगे लेके जाना है इंसानियत के सफ़र को। बहुत बहुत शुक्रिया।